मुगलसराय तहसील के ताहीपुर और मिल्कीपुर गांवों में प्रस्तावित बंदरगाह निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की कोशिश उस वक्त विफल हो गई जब प्रशासनिक टीम बिना पूर्व सूचना के मौके पर पहुंची। एसडीएम अनुपम मिश्रा की अगुवाई में अधिकारियों की टीम बुलडोजर के साथ जमीन पर पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने नोटिस की मांग की और विरोध जताया। बिना मुआवजा दिए जमीन अधिग्रहण को ग्रामीणों ने पूरी तरह खारिज कर दिया। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा ग्रामीणों ने बुलडोजर को वापस भेज दिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने भी इस कार्रवाई की निंदा की। ग्रामीणों का साफ कहना है कि बिना उचित मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया के जमीन नहीं देंगे। ग्राम प्रधान कन्हैया लाल राव ने 10 दिन का समय मांगा है। आज यहाँ मौके पे आए हैं, क्या पूरा मामला है? ये मामला हमारा नहीं है, ये आपका कैमरा देखे, ये हजारों माताएं बहनें, ये हमारे बहुत वृद्ध क्रांतिकारी बाबूजी बैठे हैं, विद्याधर जी किसान हैं, ये सब किसान हैं और ये इसमें सब जात धर्म और संप्रदाय के लोग हैं। ये ग्रामीण लोग हैं, ये इनकी जमीनें सरकार के एसडीएम आकर के, और जब मैं यहाँ मौके पर आया हूँ आपने देखा है कि कम से कम 500 फोर्स थी। इसलिए थी कि किसानों का हमारे संवाद में एसडीएम ने स्वयं स्वीकारा कि नहीं, अभी किसानों को उनका मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये जो देश का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो भूमि अधिग्रहण कानून है जो 2013 का, उसमें कहीं नहीं है कि आप बिना मुआवजा दिए किसान की जमीन लेंगे। वो कानून में ये है, अभी निर्धारित किया गया है कि आप किसान की जमीन तभी लेंगे जब कम से कम मिनिमम उसकी प्री कंसेंट हो, उसकी स्वतंत्र सहमति हो 80%, तब आप जाके लेंगे। और जो बाजार मूल्य है उससे चौगुना की कीमत देंगे। मान लीजिए यहाँ बाजार मूल्य 25 लाख रुपया बिस्सा हो, तो सरकार उसको 1 करोड़ रुपया प्रति विश्वा देगी और उसमें भी किसान की सहमति जरूरी है। तब बिना कुछ किए एसडीएम सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए आप किसानों पर बुलडोजर चला देंगे। ये समाजवादी पार्टी और यहाँ के ये जो लोग हैं ये होने नहीं देंगे। और मैं उसी लिए आया और एसडीएम ने रोका, एसडीएम साहब संवाद हुआ और उन्होंने स्वीकारा कि हाँ हमसे गलती हुई और मैं तब तक अब इस जमीन पे हाथ नहीं लगाऊंगा। हालांकि ये माताओं बहनों की ताकत है, बड़े बुजुर्गों की, कि इन लोगों ने सरकार की जेसीबी और बुलडोजर को वापस किया है। क्योंकि बिना आप मुआवजा दिए सिर्फ पुलिसिया दमन के आधार पर सरकार इस ताहिरपुर और मिल्कीपुर के लोगों की जमीनें न छीने। हमारा बस यही सरकार से अपील है और यही सरकार से कहना है। अपना नाम और परिचय बताएं। कन्हैया लाल राव, ग्राम प्रधान ताहिरपुर। यहाँ मौके पे आए हैं, क्या पूरा मामला है? यहाँ मामला बंदरगाह का था, बंदरगाह का अधिग्रहण। ये यहाँ 2 गाँव आते हैं, कौन गाँव का जमीन जा रहा है? ग्राम सभा ताहिरपुर, राजस्व गाँव मिल्कीपुर। मौके पे एसडीएम साहब भी आए थे, काफी भीड़ थी, क्या पूरा मामला है? जनता का कहना है कि हम जमीन नहीं देंगे। एसडीएम साहब ने अपने बातों से संतुष्ट किया कि हम इस तरीके से जमीन लेंगे। मौके पे किस तरह लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? अभी नहीं संतुष्ट हैं। इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? जनता ने और प्रधान मिलकर 10 दिन का समय मांगे हैं कि जैसे श्मशान घाट, कब्रिस्तान, गंगा पूजन के लिए रास्ता चाहिए। तो एसडीएम साहब ने क्या कहा कि भाई आप लोग लिखित लेकर आइए, 10-20 लोग, इस पर बात होता है। बात होगा, मतलब आश्वासन भी पूरी तरह नहीं संतुष्ट नहीं पूरी नहीं भी संतुष्ट। और जनता का कहना है जब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आगे काम करने नहीं दिया जाएगा। सर यहाँ मौके पे आए थे, क्या मामला है? ये फ्रेट विलेज प्रोजेक्ट है हमारा, जो मुगलसराय तहसील की 2 गांवों में, ताहिरपुर और मिल्कीपुर, 2 जगह पे प्रस्तावित है। तो यहाँ पे कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन चल रहा है। उसके तहत हम लोग प्रोजेक्ट की डिमांड ये थी कि यहाँ पे एक एक्सकेवेशन करके एक बाउंड्री वॉल किया जाए। तो उसी संदर्भ में हम लोग आए थे, गांव में वार्ता हुई, कल भी हम लोग आए थे, गांव में वार्ता हुई। गांव में कुछ लोग सहमत नहीं हैं, तो उनसे आपत्तियां ली जा रही हैं प्रधान के माध्यम से, और उन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। और मुआवजे के संबंध में इनका जो पैसा है वो लारा कोर्ट में जमा है। तो हम लोगों ने ये परामर्श दिया है लोगों को कि आप लोग जल्द से जल्द अपने चीज़ों का निस्तारण कराएं, जिससे कि प्रोजेक्ट जो है ये कह भी जा रहा है सर कि जो मुआवजा बहुत कम मिल रहा है। देखिए, मुआवजा जो हमारा है वो जो शासन का जियो है उसके हिसाब से बनता है, और जो प्रेजेंट सर्किट रेट होता है उसके 2 गुने या 4 गुने जैसी भी जमीन होती है उसके संदर्भ में हम लोग देते हैं। तो जो मुआवजा राशि इनकी बनी हुई है, जो कि पहले से बनी हुई है, वो इनके समक्ष रखा गया है, लेकिन अभी आप लोग सहमत नहीं हैं। तो इसी चीज़ से संबंधित इनका लारा कोर्ट में मामला चल रहा है और उसके निस्तारण की प्रतीक्षा की जा रही है। और इसीलिए हम लोग गांव में समझाने भी आए थे कि आप लोग
इसका निस्तारण करवा के और जिससे कि हम लोग गाँव में द्रुत गति से काम कर सकें और जो ये फ्रेट विलेज है वो तेजी से पूरा हो सके।